नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन। बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन में क्या होता है वो भी देखे थे हम लोग। सो बेंजीन, अच्छा बर्च रिडक्शन में पहले तो कभी भी होगा तो हम यही लेके आएंगे NaNH3 या LiNH3 या KNH3। NH3 की जगह ज्यादा से ज्यादा आप ND3 ला सकते हो, तो H की जगह ड्यूटेरियम ऐड हो जाएगा वगैरह वगैरह जो भी। रिएक्शन में 1,4 एडिशन होता है बेंजीन का जब हम बर्च रिडक्शन करते हैं NaNH3 के साथ, तो इसमें 1,4 एडिशन होता है, मतलब दोनों पाई बॉन्ड ऐसे हो जाते हैं और हाइड्रोजन ऑपोजिट में ऐसे आके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब कैसे होता है, क्या इसका मैकेनिज्म है वो हम समझते हैं। और फिर अगर मान लो बेंजीन पे ग्रुप लगा दिया तो फिर वो पाई बॉन्ड का क्या मतलब लोकेशन सेम रहेगा या कुछ चेंज होगा, वो सारे एस्पेक्ट। तो पहला तो बिना किसी ग्रुप के हम समझते, अगर कोई ग्रुप नहीं है तो बेंजीन के पास वही सेम कहानी, सोडियम आएगा, इस बार 2 सोडियम लाके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के रख लेते हैं अपन, है ना, क्योंकि हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन तो लगना ही है, तो पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के रख लेते हैं, फिर हम उनको 1 बाय 1 यूज करेंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब बेंजीन के पास आएगा, ध्यान से देखना, लिखना बंद करो और इसको समझो। पहला इलेक्ट्रॉन आएगा बेंजीन के पास तो वैसे ही आएगा जैसे अल्काइन के पास आया था, किसी एक कार्बन को दोगे, उसका बॉन्ड टूट के आगे शिफ्ट हो जाएगा, आगे माइनस हो जाएगा, और जहां पे दोगे वहां पे रेडिकल बन जाएगा। तो हमने बना लिया इसका रेडिकल, यहां पे माइनस, यहां पे रेडिकल, यहां पे पाई बॉन्ड और यहां पे। अब जब ये ओपन चेन में था तो अपने पास ऑप्शन था कि हम इसको सिस और ट्रांस में कन्वर्ट कर सकते थे। यहां पे अपने पास ये ऑप्शन नहीं है, यहां पे ये हमेशा ऐसा ही दिखेगा, आप इसका ट्रांस नहीं बना सकते बिकॉज हमारे पास स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है। पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है यस, कि अगर हम इसको रेजोनेट करा दें तो इसका रिपल्सन हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये खुद को रेजोनेट करता है, कराता है मतलब। और याद रखना रेजोनेंस सबसे पहले रेडिकल करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी को अगर स्टेबलाइज होने की जरूरत है तो वो रेडिकल ही है, क्योंकि उस पर डेफिशिएंसी है। अनायन पे तो फिर भी ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। तो रेडिकल रेजोनेट करेगा, तो ये रेडिकल यहां अगर रेजोनेट करके आएगा तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि नया रेडिकल यहां बनेगा। फिर रेडिकल का रेजोनेशन हम ऐसे ही कराते थे, कैसे कि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये खुद रेडिकल बन के इस कार्बन पे रह जाएगा, रह गया। अब वही जैसे अल्काइन में होता था, क्या NH3 का एक H ले लेगा ये, तो यहां से क्या बन जाएगा, अब कुछ नहीं रह गया इस रिएक्शन में, एक H लग गया, एक रेडिकल बना है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा जैसे अल्काइन में आता था, यहां जाएगा, क्या बनेगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, ये दोनों ऐसे, यहां पे H लग जाएगा और लास्ट में फिर वही NH2 और H के H पे ये अटैक कर देगा, राइट। इस तरह से होता है बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन। अब आपको ये पता करना अभी कि अगर ये ग्रुप, यहां पे कोई ग्रुप लगा होता, मान लो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है या यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ये सेम रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, पहले लिख लो फिर वो पता करो। ठीक है, अगर ये लिख लिया तो होगा यही, बस सेलेक्टिवली कहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वो डिसाइड करना पड़ेगा इफ यू ऐड अ ग्रुप टू बेंजीन। ठीक है, तो बर्च रिडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स, बर्च रिडक्शन ऑफ कि बेंजीन पे अगर आपने कोई ग्रुप लगा दिया तो क्या होगा। दो ही केसेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं किसका, देखें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का। चलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने यहां पे लगा दिया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है कि आपने -M एंड -I ग्रुप लगा दिया।
जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं। कहानी वही है, सोडियम आएगा, 2 सोडियम प्लस बना के 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, एक एक करके यूज कर रहे हैं हम उन इलेक्ट्रॉन्स को। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है इसके केस में, उसको अगर मैं यहां दूंगा तो नेगेटिव यहां आएगा, और अगर मैं यहां दूंगा तो नेगेटिव यहां आएगा। ये क्लियर है क्या आपको? और ऑब्वियसली पहला वाला हम प्रेफर करेंगे कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के जितना क्लोज हो उतना बेटर है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन मुझे देना होगा तो मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा और उससे मुझे बेस्ट इंटरमीडिएट मिलेगा, जिसमें कि नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के जस्ट बगल में ही रहेगा। यहां पे नेगेटिव चार्ज रहेगा और यहां पे रेडिकल रहेगा। अब ये रेडिकल रेजोनेट करेगा भाई, रेजोनेट करेगा तो यहां पे रेडिकल नीचे आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपका वही रहेगा, माइनस चार्ज यहीं रहेगा। और अगर फिर अगले स्टेप में जाएंगे तो हम NH2 लेके आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सॉरी हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ साथ यहां पे हाइड्रोजन, ये रेडिकल रेडिकल रहेगा। फिर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा सोडियम का, दूसरा वाला जो बचा हुआ था, वो रेडिकल को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अभी भी यहां, हाइड्रोजन यहां पे, फिर उसके बाद यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये फिर से हाइड्रोजन लेगा, एंड देन फाइनली आपका रिड्यूस प्रोडक्ट बन जाएगा। ये होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहा तो पहला इलेक्ट्रॉन आप यहां दोगे, नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, रेडिकल यहां बनेगा, नेगेटिव यहां आएगा, वो रेडिकल रेजोनेट करेगा तो पाई बॉन्ड यहां आएगा। सो ट्राई करो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के साथ क्या होगा। मतलब आपसे कोई अगर पूछे कि यहां पे Cl लगा दिया और NaNH3 के साथ रिएक्शन कराई तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे, और NaNH2 के साथ रिएक्शन कराई तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे, तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? प्रोडक्ट बनाना, सीधे सीधे फाइनल प्रोडक्ट बताना, मैकेनिज्म नहीं बतानी आपने को। हाँ नहीं, ऐसे बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक है। पर अभी तो इसका बताओ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है Cl, तो पता है माइनस आई ग्रुप है, सो माइनस आई ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का केस क्या है, ऐसा कुछ बनता है। तो प्रोडक्ट में सीधे हम क्या करेंगे, ये और यहां पे Cl लगा देंगे, बस हो गया। इतना ही करना है। एक बार आपने मैकेनिज्म सीख लिया तो आपने पैटर्न सीख लिया कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा बीच में और उसके दोनों साइड में पैरेलल पाई बॉन्ड रहेंगे। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप टू बेंजीन ड्यूरिंग बर्स्ट रिडक्शन, ठीक है। तो ऐसा होगा तो बस Cl के दोनों पैरेलल में पाई बॉन्ड बना देने। यहां पे क्या करोगे, दिस इज नॉट बर्स्ट रिडक्शन। और यही समझना हमें कि NaNH3 अलग चीज है, NaNH2 अलग चीज है। ये सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, it's a reducing agent, this is a nucleophile as well as a base। मतलब यहां पे बेंजाइन मैकेनिज्म में जो हमने पढ़ा है भूलना नहीं है वो सब। यहां पे NH2 प्लस, इधर भी लगता है NH2 पर वो सेम ही कार्बन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेंजाइन मैकेनिज्म याद है आपको, एक बार यहां, 2 बार यहां और एक बार यहां। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये डिफरेंशिएट करके रखना है, कंफ्यूजन होता है आगे जाके कि NaNH2 इज अ बेस, NaNH इन प्रेजेंस ऑफ NH3 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट मैकेनिज्म, जब यहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की जगह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो। सेम पैटर्न फॉलो करना है, बस स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहां पे ERG लगाता हूं तो हम चाहेंगे कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से दूर रहे और
फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के पास में रहे, यही एम होगा अपना। तो आपके पास 2 सोडियम है, फिर से 2 सोडियम प्लस आपने बना लिया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिलीज करा लिए। 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन पहले हम देंगे किसको, इसको, ताकि अगला नेगेटिव चार्ज आ सके बगल में, रिलीजिंग ग्रुप से दूर। तो सबसे पहले आपका जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो आएगा यहां पे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा यहां पे, रेडिकल होगा यहां पे, बाकी के जो 2 पाई बॉन्ड थे जहां थे जैसे थे वैसे रहेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हम रेडिकल का रेजोनेंस कराएंगे, तो ये यहां रेडिकल यहां, ये पाई बॉन्ड यहीं रहेगा, नेगेटिव चार्ज यहीं रहेगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो यहीं रहेगा। ठीक है भाई। अब बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बगल में रेडिकल होता तो बेस्ट सिनेरियो था, स्टेबल था, पर उससे ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है कि दोनों के नेगेटिव चार्ज का रिपल्सन हो रहा है। तो हमें पहला एम क्या है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन को हमें मिनिमाइज करना है। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज होता या कुछ और चार्ज होता तो शायद हम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से ऊपर रेडिकल की स्टेबिलिटी को प्रेफरेंस देते। हाँ बोलो। उसको नीचे लेके आ गए तो क्या, किसको नहीं, पर स्टेबलाइज तो डेफिशिएंट तो रेडिकल ही है ना भाई। नेगेटिव चार्ज का ऑक्टेट कंप्लीट है पहली बात, और रेडिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो रीअरेंज अगर कोई होगा या रेजोनेट पहले करेगा तो प्रेफरेबली रेडिकल ही करेगा, क्योंकि रेडिकल इज रिलेटिवली लेस स्टेबल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट इनकंप्लीट है उसका, है ना। कार्बोकेटायन उससे भी कम स्टेबल होता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि सर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से दूर चला जाए, तो देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ही तो होगा, या प्लस एम तो वैसे ही नहीं आने वाला यहाँ पे। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम ये जो रेडिकल है जो कि डेफिशिएंट है वो रेजोनेंस करेगा तो उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, तो ओवरऑल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आप सिर्फ एक चार्ज की स्टेबिलिटी मत देखो, आपको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ानी है। इंटरमीडिएट इज मोर अनस्टेबल ड्यू टू रेडिकल देन इट इज अनस्टेबल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हाँ, सो ये यहां आएगा। और उसके बाद आपको पता है यहां पे, वैसे इसमें एक और लॉजिक होता है कि इसका दोनों जो पहला स्टेप है ना, जो 2 स्टेप में मैं ब्रेक कर रहा हूं, ये एक ही बार में होता है कि ये यहां जाता है, नेगेटिव चार्ज यहां आता है, रेडिकल इधर, ये रेडिकल इधर, एक ही स्टेप में पूरा कंप्लीट होता है, पर हम लोग इसको ब्रेक करके समझ रहे हैं। यहां से एच ऐड हो जाएगा, बस काम हो गया अपना। हाँ बोलो भाई। करते हैं, वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखो पहले तो एक चीज क्लियर रखो कि ये लिख लो, यही होता है ना, उसके बाद हम सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या और हो सकता है ना। कि पहले हमें मैकेनिज्म नहीं डिसाइड करनी है, हमें जो होती है मैकेनिज्म उसको पहले लिखना है कि ये होता है, फिर नया डिस्कवरी हम बाद में देखेंगे ना। ठीक है, ये बनेगा प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के केस पे, वेयर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल बी एनी ग्रुप विथ प्लस एम या प्लस आई या प्लस एच इफेक्ट। हाँ, ये पहले लिख लो, ये होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपका डाउट्स है। हाँ बताइए।
लेट्स से कि दिस इज अ प्लस एम ग्रुप, ठीक है? तो क्या इस प्लस एम ग्रुप का रेजोनेंस इस रेडिकल को नहीं मिलेगा? तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो यहां है कि यहां है, राइट? तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि सर ये रेडिकल जो है ये उठ के यहां से यहां क्यों आ रहा है। और दूसरी चीज ये फिक्स रखो कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रेजोनेंस स्टेबिलिटी वाइज कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि दोनों एक ही कंपाउंड के अलग अलग फॉर्म्स हैं। नाउ द सेकंड वन इज मोर स्टेबल बिकॉज रेजोनेंस तो इसको मिल ही रहा है, रेडिकल को डेफिशिएंसी तो फुलफिल हो ही रही है, साथ साथ में रेडिकल और इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन था वो भी मिनिमाइज हो रहा है, और इसलिए यही होगा। इसलिए मैंने बोला कि पहले तो ये होगा, ये हम फिक्स कर लेते हैं दिमाग में। दूसरी चीज कि अगर किसी को रेजोनेट कराना है तो तुम्हें रेडिकल को ही कराना है, नेगेटिव चार्ज को नहीं कराना, ठीक है? हाँ, हाँ, पर अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता ना तो ये और ये सेम ही चीज है, दे आर नॉट डिफरेंट एंटिटीज, तो दोनों स्टेबल है ना?